नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के एथिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिन द इथिकल एंड सोशल आइडियाज़ ऑफ गांधी। गांधी के नैतिक और सामाजिक विचारों की परीक्षण कीजिए। यहाँ पे एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन में आपको बताना है कि जो उनके आइडियाज़ थे वो कितने सही थे कि नहीं थे, सही थे, आज की डेट में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप एग्जामिन में आप बता सकते हो। यानी कि आपको परीक्षण करना है कि उनके आइडियाज़ सही थे या नहीं थे। ठीक है, अपने एक स्टैंडर्ड जो आपको व्यूज़ होंगे उससे। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आपसे डिमांड किया वो 125 वर्ड में आपको लिखने हैं। तो देख लेते हैं कि जो मोरल और जो एथिकल और सोशल आइडियाज़ थे गांधी जी के क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते थे दोस्तों, गांधी जी एक ग्रेट फिलोसफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और बहुत सारे प्रैक्टिकल, एथिकल और सोशल आइडियाज़ दिए पूरे दुनिया को। और ये क्या होती है, वो अपने जो प्रैक्टिस किए थे थ्रू आउट लाइफ, यानी कि एक्सपीरियंस से जो उन्होंने गेन किया था उसी आइडियाज़ को वर्ल्ड के सामने रखा। तो इनकी जो एथिकल और सोशल आइडियाज़ थे, कुछ बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आइडियाज़ को मैंने मेंशन किया है, जैसे नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, मीन्स एंड एंड्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था, सर्वोदया, सत्याग्रह। सर्वोदय और सत्याग्रह आप बोल सकते हो यहाँ पे सोशल आइडियाज़ हैं। और यहाँ पे जो एथिकल आइडिया है, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, मीन्स एंड एंड्स, तो इसको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन वायलेंस के बारे में उन्होंने बोला कि फिजिकल नोशन ऑफ गुड्स हैं, यानी नॉन वायलेंस जो है एक फिजिकल नोशन ऑफ गुड्स हैं नॉन वायलेंस। और जो एक कोई भी पर्पज को यदि आपको गेन करने हैं, यदि नॉन वायलेंस से आप उस पर्पज को आप सॉल्व करते हो, गेन करते हो, तो क्या होंगे, वो बहुत ही अच्छा होगा। यानी गुड मीन्स है। नॉन वायलेंस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए गुड मीन्स हैं। और ये वीपन है, एक वीपन है स्ट्रॉन्ग पर्सन का, एक किसी वीक पर्सन का वीपन नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्सन का वीपन है। और जो क्या करती है, अगेंस्ट पावरफुल गवर्नमेंट को भी उखाड़ फेंकने में हेल्प करती है नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस क्या है, एक वीपन है, एक औजार है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का, वीक पर्सन का नहीं। और फिर ये क्या करती है, ये अगेंस्ट पावरफुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बहुत ही अच्छे से काम करती है नॉन वायलेंस। तो इसको आप इवेल्युएट कर, इसको एग्जामिन करोगे, देखोगे नॉन वायलेंस गांधी जी ने पूरे लाइफ में फॉलो किया था। और नॉन वायलेंस की सहायता से ही ब्रिटिश के बहुत सारे जो रूल्स थे उन्होंने तोड़े और ब्रिटिश को उन्होंने मजबूर किया रूल्स को करेक्ट करने में नॉन वायलेंस की सहायता से। और नॉन वायलेंस की सहायता से इंडिया बहुत हद तक जो स्वतंत्रता प्राप्ति के करीब पहुंच गया। तो इसको एग्जामिन आप कर सकते हो। स्टिल अभी भी आप देखोगे रिलेवेंट नॉन वायलेंस का बहुत ही ज़्यादा है। अब वायलेंस से किसी चीज़ को आप नहीं पा सकते हैं, नॉन वायलेंस एक अच्छा तरीका है। और बहुत सारे प्रॉब्लम अभी जो करंट में चल रहे हैं, जैसे नक्सलाइट का और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो नॉन वायलेंस से यदि सुधार किया जाए तो बहुत ही कारगर होगा। वायलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो पहला उनका एथिकल आइडियाज़ था। दूसरा आइडिया है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस देखो, फिजिकल नोशन ऑफ गुड्स, गुड जो होते नॉन वायलेंस है। अब स्पिरिचुअल नोशन ऑफ गुड, ट्रूथफुलनेस को बोला है उन्होंने। ट्रूथ इज ए फर्स्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज़ एमॉन्ग मोरल वैल्यूज़। अभी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि वैल्यूज़ क्या होते हैं और मोरल वैल्यूज़ क्या होते हैं। गुड जो वैल्यूज़ होते हैं वो मोरल वैल्यूज़ होते हैं। तो गुड वैल्यूज़ में भी सबसे हाईएस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, ट्रूथ है। तो उसको ट्रूथ को रखना ही ट्रूथफुलनेस कहलाता है। तो ऑल मोरल प्रिंसिपल गवर्न बाय ट्रूथ। और ट्रूथफुल इज नॉट ओनली नीडेड इन स्पीच। बोला कि ट्रूथ जो होती है सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है, अपने दिमाग में यानी सोच में भी और एक्शन में भी लाना ही ट्रूथफुलनेस कहलाता है। तो ट्रूथफुलनेस क्या कहलाता है, सिर्फ बोलना ही ट्रूथ सही नहीं, ट्रूथ नहीं है, आपको सोचना भी ट्रूथ है, सही सोचना भी है और उसको एक्शन में लाना ही, ये सारी चीज़ें ट्रूथफुलनेस कहलाती है। और ट्रूथफुलनेस क्या है, एक स्पिरिचुअल नोशन ऑफ गुड्स हैं, ऐसा गुड है, ऐसा
गांधी जी बोलते हैं। फिर देखो अगला जो आइडियाज़ हैं उनके मीन्स एंड एंड्स का कॉन्सेप्ट। मीन एंड एंड्स का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो टारगेट है वो भी गुड होना चाहिए, यानी एंड जो टारगेट है वो भी गुड होना चाहिए, और टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तरीके अपना रहे हैं, मीन्स वो भी गुड होनी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी ऐसा नहीं है जैसे कुछ फिलोसफिकल हैं, क्या बोलते हैं, यदि अंत भला तो सब भला। अब बीच में स्ट्रगल कुछ भी कर रहे हो वो मतलब नहीं रखता, ध्यान में रखना, अंत भला तो सब भला। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि अंत भी भला होना चाहिए, और अंत को यानी एंड्स को पाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी भला होना चाहिए, इनकी फिलोसफी में। तो इसीलिए इन्होंने इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता एक एंड था, स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के लिए जो स्ट्रगल थी यानी कि वायलेंस को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, नॉन वायलेंस एक गुड मीन्स था, इन्होंने सपोर्ट किया। तो नॉन वायलेंस की सहायता से यदि आप स्वतंत्रता प्राप्त करते हो तो क्या कहेंगे, सस्टेनेबल होंगे। इसमें क्या है, सस्टेनेबल इसलिए होंगे क्योंकि इनके मीन्स और एंड्स दोनों ही गुड हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप यदि किसी एग्ज़ाम में यदि टॉपर बनते हो, टॉप करते हो, लेकिन टॉप करने के लिए आप यदि चीटिंग करते हो तो क्या है, यहाँ पे गांधी जी की नज़र में ये जो टारगेट है जो आप टॉपर बने हो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो मीन्स हैं, जो चीटिंग की वजह से आप टॉप कर रहे हो वो गलत है, ये सस्टेनेबल नहीं है। यदि सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होंगे, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। तो उसने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि अब यदि कोई भी आप काम कर रहे हो, एंड से यदि ऑब्जेक्टिव करते हो तो मीन्स भी आपकी गुड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मीन्स एंड एंड्स का कॉन्सेप्ट दिया। फिर अगला जो इन्होंने इनके आइडियाज हैं, सोशल आइडियाज आप बोल सकते हो, वो है सत्याग्रह, सत्य पे अडिग रहना। ठीक है, सत्याग्रह, होल्डिंग द ट्रूथ फॉर्मली, यहाँ पे सत्य को होल्ड करना। जैसे मान लो उन्होंने आइडिया दिया था कि यदि लॉ सत्य नहीं है, जैसे मान लो साल्ट पे उन्होंने टैक्स लगाया था, तो लॉ यदि सत्य नहीं है तो सिर्फ मैं सत्य पे विश्वास करता हूँ, लॉ पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो सत्य को होल्ड करना ही सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी ट्रूथ है, और जो अपील होनी चाहिए वो हार्ट से होनी चाहिए। सत्याग्रह में उन्होंने अपील किया था कि हार्ट से यदि अपील कोई करता है तो ज़्यादा ही लॉन्ग रन में सस्टेनेबल होते हैं। इसीलिए सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, अपर वर्ग के जो लोग थे उन पे आग्रह किया था कि आप जो कास्ट सिस्टम है वो सत्य नहीं है, उसको आप अपने दिल से आप निकाल दीजिए, इसके लिए कोई रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट से यदि कोई अपील करता है तो वो ज़्यादा ही सस्टेनेबल होता है, ऐसा मानते थे गांधी जी। तो देखो सत्याग्रह, फिर उन्होंने बोला कि सत्याग्रह क्या है, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करनी चाहिए, ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए सत्याग्रह यूज करनी चाहिए। यानी कोई भी यदि रूल्स गलत हैं, यदि आपको लगता है कि सत्य नहीं है तो उसके लिए आप लड़ो। ठीक है, लेकिन यदि रूल्स वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है तभी लड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल गेन के लिए आपको लगता है कि ये गलत है, ये सत्य नहीं है, लेकिन इसको तोड़ने से सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, तो उसके लिए सत्याग्रह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सोशल एक आइडियाज़ थे उस पर भी सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये रहा दोस्तों कुछ जो उनके आइडियाज़ थे, उसको हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि यहाँ पे 125 वर्ड में ही यहाँ पे मेंशन करने थे, फिर भी हम लोग बहुत सारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिए। यदि कोई पॉइंट और ऐड करना हो या कुछ इसमें से आपको लगता हो गलत हम लोग डिस्कस कर लिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट हमें कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।